the golden voice of Shri Harish Bhimani ji right now with us. Sir, बहुत-बहुत स्वागत. Thank you so much for being here. Tell us about समय में आपकी आवाज को जो लाया गया, उसकी जर्नी क्या थी? सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की दो माताएं थीं, देवकी और यशोदा. मेरे दो पिता थे, स्वर्गीय नरोत्तम भिमानी और राही मासूम रजा. वाह, क्या बात, क्या बात. मगर ये समय के चुनाव की कहानी वैसे लंबी है, लेकिन मुख्तसर तरीके से बताऊं तो इसमें तीन चीजें थी. कुछ डर था, कुछ आशंका थी और कुछ स्नेह से भरी दबंगई हमारे गूफी पेंटर जी की. एक बार देर शाम फोन आया, और तो आजा आज. अच्छा, ये है तू भी कहना और प्यार से भी कहना. अच्छा. और देर रात 10:30 बजे, मैंने जिंदगी में कभी ऑडिशन नहीं दी. वहां गया तो आई सी द अल्टीमेट ट्रायम्विरेट, B.R. चोपड़ा, डॉक्टर राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा. मुझे कागज थमा दिया गया वही B.R. के बड़े स्टूडियो में. आमतौर पे हम लोगों को बताया नहीं जाता कि क्या रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि बात लीक हो जाती है और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है. तो आपको ये बताया नहीं गया था कि ये महाभारत के लिए? बिल्कुल नहीं. मैंने कहा मैं समय हूं और आज महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं. ये महाभारत. तो पीछे से वो लखनवी मोजरी की आवाज आई, चर चर करते हुए, और उसके बीच से आवाज आई, ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है. तो मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, देखो बेटे जरा इत्मीनान से पढ़ो. डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर राही साहब. अच्छा. तो मैंने कुछ इत्मीनान से पढ़ा. चाहो तो एक बार और कोशिश करो, यानी कि दिस इज योर लास्ट चांस. तो मैंने क्या कोशिश करता ये तो पता नहीं था, लेकिन मैंने कुछ और कोशिश की. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटे. और वहां से निकलते हुए मुझे लगा कि पता नहीं क्या था, कुछ अच्छा था, वो रेत की तरह उंगलियों के बीच से सरक गया. कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, फिर तू आजा और इस बार जरा और कड़क होकर, अच्छा, ओए तू आजा. तो मैंने कहा मतलब आप कहें और मैं आ जाऊं? ठीक है आता हूं. दूसरी बार गए, तीसरी बार हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. वो कह रहे थे कि आवाज बदलोगे. मैंने कहा आवाज तो नहीं बदल सकते वरना मजाक हो जाएगा. तो मैंने कहा अच्छा यू वांट गॉड्स वॉइस? कहा बिल्कुल नहीं. तो मैंने कहा अच्छा आपको आकाशवाणी चाहिए? तो तुरंत पंडित जी ने कहा नहीं, आकाशवाणी तो कंस के समय आएगी. तो मेरी समझ में ना आए. आखिर डेस्परेशन में मैंने कहा आपको नॉन ह्यूमन रिदम चाहिए, आवाज मेरी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए. फिर राही साहब ने कहा देखो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या. मैंने कहा अब मैं मारा गया. मुझे याद है मैं माइक के सामने बैठा. मैंने कहा अब ये शब्द तो वही हैं, मैं कैसे कभी नहीं बोलूंगा या कैसे कोई भी इसे नहीं बोलेगा वैसे बोलूं. तो मैंने कह दिया मैं समय हूं. और आज तो अभी 3 वाक्य हुए नहीं कि पीछे से फिर वो मोजरी के साथ आवाज आई, इसे पकड़ के रखो. अच्छा. और रिकॉर्डिस्ट तब पीयूष भाई नाम के एक थे, जो बार बार कहते थे कि ये बोलने में वो बल आता है, वो बल. कैसे गुजराती. अच्छा. तो उनसे पूछा देखो हाँ रिकॉर्ड किया है ने. तो कहा ये हर बार सुनाना, बस काम खत्म हो गया. सो एवरी टाइम जब आप आते थे रिकॉर्डिंग के लिए, पहले आपको ये सुनाया जाता था सो दैट यू कैन रेप्लिकेट दैट. ओह माय गॉड. बिल्कुल. क्या बात है, क्या बात है. देयर वी हैव हरीश भिमानी जी.